अब मैं एक सवाल करना चाह रहा हूँ आपसे। वो सवाल है कि मलिन बस्ती अगर आप मेयर बनते हैं, मलिन बस्तियों को हटाया जाएगा या उनको रखा जाएगा या उनको मालिकाना हक मिलेगा? कि जो निगम है वो जनता के द्वार जाएगा। जनता जो निगम के जितने भी कार्य होते हैं, जितनी भी सेवाएं हैं, वो निगम जो है वो जनता के बीच जाके, उनके मोहल्ले में जाके, उनकी गलियों में जाके उनको सॉल्व करने का काम करेगा। फिलहाल बीजेपी के प्रत्याशी, मेयर प्रत्याशी मेरे साथ में हैं। बहुत संघर्ष किया आपने और इस बार बीजेपी ने आपको टिकट दिया और चुनाव में इस बार है। कैसा माहौल देख रहे हैं आप अपने प्रति? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का पूरे मैं देहरादून नगर निगम में जगह जगह सारे वार्डों में गया हूँ। लगभग 100 के 100 वार्ड मैंने कवर किए हैं। सब जगह गया हूँ, जनता के बीच में गया हूँ, कार्यकर्ताओं के बीच गया हूँ। बहुत उत्साह का माहौल है। भारतीय जनता पार्टी बहुत भारी मतों से पूरा निगम जीतने वाली है। पूरा बोर्ड भारतीय जनता पार्टी का बनने वाला है। अच्छा, चेहरा बदला गया है क्योंकि मेयर जो थे उनको इस बार टिकट नहीं मिला, आपको मिला है। नुकसान या फायदा क्या लगता है आपको? देखिए, ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी समय समय पे कार्यकर्ताओं को प्रत्येक तरीके से मजबूत करने का काम करती है। जी। अभी तक इतने सालों से मुझे संगठन में मैं टिकट मांगता आया था, पर संगठन में हमेशा मैं तो शुरुआत से आपके साथ में हूँ। मैंने देखा आपका संघर्ष, चुनाव लड़ते हुए अपना आवाज, जो आवाज थी आपकी, पहचान थी आपकी वो। लेकिन इस बार मौका मिला है आपको और टिकट मिला है। क्या परिवर्तन करने जाने जा रहे हो आप? अगर मेयर बनते हैं, क्या देहरादून में परिवर्तन होगा? देखिए, देहरादून शहर में कुछ चुनौतियां हैं, क्योंकि बहुत बड़ा निगम है। जी जी जी। बहुत बड़ा निगम है और उतनी ही समस्याएं भी हैं। जी जी। होती हैं। जनता इतनी ज्यादा है, जनता सब लगभग 8 लाख वोटर हैं। जी तो आप समझिए कि उतनी जो समस्या है उनका निराकरण करना, जो रोजमर्रा की समस्याएं हैं, बिजली है, सड़क है, पानी है, साफ सफाई है, स्वच्छता, इन सब चीजों का वो करना, ये चुनौती का काम है, जिसको कि हम इसकी एक योजना हमने बनाई है कि जो निगम है वो जनता के द्वार जाएगा। जनता जो निगम के जितने भी कार्य होते हैं, जितनी भी सेवाएं हैं, वो निगम जो है वो जनता के बीच जाके, उनके मोहल्ले में जाके, उनकी गलियों में जाके उनको सॉल्व करने का काम करेगा, जिससे कि जनता को थोड़ा रिलैक्सेशन मिले, कहीं पंक्तियों में ना खड़ा होना पड़े। साथ ही जो निगम है वो स्वच्छता का पूरा ध्यान रखेगा, हरा भरा धून कैसे होगा इस विषय में ध्यान रखेगा। कुछ साइकिलिंग के अलग पाथ बनाएगा, कुछ पैदल चलने के अलग पाथ बनाएगा। साथ ही सीसीटीवी कैमरे से लैस पूरे देहरादून को करेगा ताकि सुरक्षा का वातावरण मिले। और साथ ही जो स्ट्रीट लाइट है ये पूरे देहरादून में लगाने का काम करेगा, गलियों गलियों में, ताकि अंधेरा किसी भी प्रकार का ना हो सके। एक खास सवाल है क्योंकि जनता जानना चाह रही आपके मुंह से, वजह उसकी ये है, मलिन बस्तियों को लेकर अभी देखो बच्चे यहाँ पर फूल लेकर आए हैं मेरे प्रत्याशी के लिए। ये वीडियो जरूरी है, इसलिए नहीं हटाया जा रहा है यहाँ से क्योंकि वो बच्चे हैं। ज्यादातर लोगों को हटा देते हैं बच्चों को कि हट जाइएगा, है ना, साथ में रखने के लिए कह रहे हैं। ये इनका व्यवहार ही ऐसा है, पहले से इनको मैं जानता हूँ इसलिए मेरे संबंध है इनसे। हालांकि ये राजनीति की बात है। अब मैं एक सवाल करना चाह रहा हूँ आपसे। वो सवाल है कि मलिन बस्ती अगर आप मेयर बनते हैं, मलिन बस्तियों को हटाया जाएगा या उनको रखा जाएगा या उनको मालिकाना हक मिलेगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने पहले भी और अध्यादेश लाकर मलिन बस्तियों को उजड़ने से बचाया है। भारतीय जनता पार्टी ये यकीन करती है कि बसाने का काम करती है, उजाड़ने का काम नहीं करती। मलिन बस्तियों के जितने भी हमारे जो भी उनमें रह रहे हैं, हमारे नागरिक रह रहे हैं, उनको और अच्छा उनकी कुछ सुविधाएं हो सके, उनका जीवन स्तर ऊंचा कर सकें, वहाँ की साफ सफाई बढ़िया हो, सड़कें अच्छी हो जाएं, वहाँ का पानी वहाँ पीने का अच्छा मिल जाए, इसलिए प्रयास करेंगे। धन्यवाद। अच्छा, एक लास्ट सवाल। अभी बाहर एक कार्यक्रम, ये कार्यक्रम जो हो रहा था, बाहर कांग्रेस के लोगों ने, बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने, तमाम दोनों की तरफ कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी आपस में की, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मेरे को उस घटना का ज्ञान नहीं जी। मैं जब आया तो उस समय तो पूरा भाजपा में माहौल था। जी जी। मैं थोड़ा सा लेट पहुंचा, शायद पहले की बात रही होगी। जी जी। ऐसा थोड़ा सा क्या होता है कि चुनाव के समय में थोड़ा उत्साह ज्यादा होता है कार्यकर्ताओं में। जी जी। तो अपने अपने दलों के लिए थोड़ा सा प्यार मोहब्बत उस समय ज्यादा उमड़ती है। थोड़ा बहुत होना कोई ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, नारेबाजी होना, पर स्वस्थ वातावरण होना चाहिए। किसी के ऊपर कोई गलत आक्षेप नहीं लगना चाहिए, किसी के ऊपर किसी प्रकार की और हाथापाई जैसी नौबत नहीं आनी चाहिए। एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हमेशा स्वीकार्य है। दोनों मेयर शालीनता से काम ले रहे हैं, कोई जवाब ऐसा नहीं दे रहे कि सामने से प्रतिक्रिया दूसरी आ जाए। ऐसा क्यों? डीवी के दोनों छात्र हैं। नहीं,
डीएवी के वो भी छात्र रहे, आप वो, भी वो मेरे से पहले रहे, वो जी। मेरे से बड़े भी हैं और उनका मैं सम्मान करता हूँ। साथ जी। ही क्या है कि उनकी और हमारी, वो कॉलेज में भी हम अलग अलग ग्रुपों में जी, लड़ते जी। रहे। मैं विद्यार्थी परिषद से हूँ। जी, जी। हमारा जो संगठन है वो संस्कारी संगठन है जी, और वो देश को सर्वोपरि मानने वाला संगठन है। जी, उनकी विचारधारा अलग है, ठीक है। तो विचारधाराओं की लड़ाई है। बाकी मतभेद हमारे हैं, पर मनभेद नहीं। ठीक है, बाद में बात करेंगे, बहुत सारे सवाल इनके साथ होंगे मेरे। और आप देखते रहिएगा समाचार उत्तराखंड। नमस्कार।